नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सबको पता होगा, कुछ दिन पहले एक न्यूज़ आई थी इंडियन आर्मी की तरफ से, जिसमें बताया गया है कि आम नागरिक भी इंडियन आर्मी के लिए 3 साल तक जॉब कर सकता है, जिसे टूर ऑफ ड्यूटी बोलते हैं। तो क्या सैलरी रहेगी दोस्तों, आज इसकी पूरी सच्चाई जानेंगे। अगर ये सच है तो इसमें बताएंगे कि कैसे भर्ती होगी, क्या पूरा प्रोसेस होगा, संपूर्ण जानकारी वीडियो में देने वाला हूँ। और सैलरी कितनी मिलने वाली है, मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखना। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं ऐसी एजुकेशन वीडियो डेली डालता रहता हूं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो 3 दिन पहले कई मीडिया सोर्सेस में ये नोट किया है कि सरकार ने टूर ऑफ ड्यूटी मॉडल के बारे में विचार कर रही है। याद रखिए, पहले भारत सरकार ने ऑफिशियली इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है। जो भारत सरकार है उसने अभी ऑफिशियली इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है। यहाँ मैं जो बात कर रहा हूँ वो मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कर रहा हूँ। कई मीडिया वालों ने इसके ऊपर रिपोर्ट किया है, जिसमें बताया गया है कि इंडियन आर्मी है वो 3 साल तक के लिए, कोई भी नागरिक है वो 3 साल तक इंडियन आर्मी ज्वाइन कर सकता है। इसकी खबरों में क्या सच्चाई है, इसी में बताया गया कि कुछ मीडिया कर्मी बता रहे हैं कि इसमें सच्चाई भी है, क्योंकि जो CDS बिपिन रावत हैं, जो भारत के जो CDS बिपिन रावत हैं ऑफिसर हैं, उन्होंने मीडिया कर्मियों से बात की और बताया है कि हम इस तरह के स्ट्रक्चर के बारे में सोच रहे हैं और आगे चलकर इस पर भारत सरकार की राय ली जाएगी। इंडियन आर्मी ने यह प्रस्ताव भारत सरकार के सामने रखा है, जिसमें बताया गया है कि कोई भी आम नागरिक इंडियन आर्मी को 3 साल तक के लिए ज्वाइन कर सकता है। इसके लिए टर्म और कंडीशन भी रहने वाली हैं कि क्या क्या टर्म और कंडीशन रहेंगी। इसके मैं पूरी टॉपिक पे बात करूंगा वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखना। तो आपको 1 साल तक के लिए क्या होगा, ट्रेनिंग दी जाएगी और उसके बाद आपको 3 साल तक की जॉब कर सकेंगे। अब ये स्ट्रक्चर लाने का कारण क्या है, ये इंडियन आर्मी ऐसा स्ट्रक्चर क्यों लाना चाह रही है, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो भारत में बेरोजगारी युवा बहुत हैं। इंडियन आर्मी अगर इसको एक्सपेक्ट कर लेती है, भारत सरकार द्वारा इस प्रपोजल को अगर एक्सपेक्ट कर लिया जाता है, तो इंडियन आर्मी एक्सपेक्ट कर सकती है कि जो भारत में फॉर्मों की संख्या होगी वो काफ़ी मात्रा में फॉर्म भरे जाएंगे। अब मैं बात करता हूँ वैकेंसी की। अगर वैकेंसी शुरुआत में निकाली जाएंगी, अगर इसका ट्रायल किया जाएगा तो 1 साल का इस पर ट्रायल किया जाएगा, जिसमें आपकी वैकेंसी की संख्या होगी 1,000। तो 1,000 तो ऑफिसर भर्ती किए जाएंगे और जो 10,000 जवानों को रखा जाएगा शुरुआत में, अगर ट्रायल के रूप में, अगर इसे भारत सरकार द्वारा इसमें अगर प्रपोजल प्रस्तावित हो जाता है। तो अब मैं बात करता हूँ सैलरी क्या रहेगी। इंडियन आर्मी कह रही है कि इंडियन आर्मी में बहुत सारे सोल्जर ऐसे हैं जो सर्विस में, इंडियन आर्मी में भी बहुत सारे सोल्जर हैं जो सर्विस में हैं, जिनमें से 50 से 60% सोल्जर तो ऐसे होते हैं जो परमानेंट कमीशन ले लेते हैं, अपना प्रमोशन करवा लेते हैं आगे। लेकिन बाकी के जो सोल्जर बच्चे हैं वो 14 या 17 साल के बाद रिटायर ले लेते हैं। अब जो रिटायर हो जाते हैं उनको पेंशन मिलती है, और जो ऑफिसर रैंक पर रिटायर होता है उसे हाई पेंशन मिलती है। इस तरह जो पेंशन का बोझ है वो इंडियन आर्मी पर काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। जैसा कि आपको पता है, अभी कोरोना की वजह से जनरेशन सोर्स नहीं है और इकोनॉमी भी काफ़ी नीचे आ चुकी है। ऐसे टाइम में ज़रूरत है कि इकोनॉमी को ऊपर ले जाया जाए। इन सभी के बीच में पेंशन कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फैक्टर बन गया है। बहुत सारे सोल्जर रिटायर हो रहे हैं, बहुत सारे ऑफिसर रिटायर हो रहे हैं, तो उनको पेंशन दी जा रही है। तो उसका जो खर्च है, वो अमाउंट है, वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में दिया जा रहा है। तो पेंशन के बोझ को कम करने के लिए जो इंडियन आर्मी द्वारा एक नई टेक्निकल निकाली गई है, जिसे बोलते हैं टूर ऑफ ड्यूटी। और टूर ऑफ ड्यूटी में क्या हुआ दोस्तों, इसमें हर साल बाद आपको भारत के जो युवा हैं उनको जॉब पर रखा जाएगा। तो जो शॉर्ट सर्विस है, कमीशन में जो ऑफिसर को रखा जाता है, उनका रिटायर के बाद जो पेंशन दी जाती है, वो पेंशन का जो बोझ है वो कम हो जाएगा। लेकिन टूर ऑफ ड्यूटी में आपको साफ साफ बता दूं, कोई पेंशन नहीं मिलेगी। यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि अगर टूर ऑफ ड्यूटी का जो प्रपोजल है वो पास होता है तो आपको टूर ऑफ ड्यूटी में पेंशन नहीं मिलेगी। और इंडियन आर्मी ऑफिसर में जो मिलती है वो आपको टूर ऑफ ड्यूटी में पेंशन नहीं मिलेगी। लेकिन इंडियन आर्मी ऑफिसर होते हैं जो परमानेंट होते हैं, उनको जो पेंशन मिलती है, लेकिन टूर ऑफ ड्यूटी में आपको पेंशन नहीं मिलेगी। लेकिन जब आप 3 साल के लिए इंडियन आर्मी में रहोगे तो आपको इंडियन आर्मी की सभी सुविधाएं मिलेंगी। जो इंडियन आर्मी के सोल्जर को जो सुविधाएं मिलती हैं वो सुविधाएं आपको 3 साल तक मुहैया कराई जाएंगी। अब यहाँ सैलरी की बात कर लेता हूँ। तो सैलरी की बात करें तो आपकी जो सैलरी है वो 17,000 से 90,000 के बीच में रहेगी। अगर आप ORS सोल्जर के बीच में आते हैं तो आपकी 45,000 के आसपास रहेगी, जो प्राइवेट सेक्टर से काफ़ी ज़्यादा है। तो इसमें इंडियन आर्मी की पेंशन का बोझ भी कम हो जाएगा अगर ऐसा प्रपोजल सरकार पास करती है, क्योंकि आपका जो 3 साल बाद आपको
ड्यूटी से हटा दिया जाएगा। इसके बाद नए युवाओं को रखा जाएगा। इसमें आपको एज बता देता हूँ, अभी तक इसमें नहीं बताया गया कि पेपर होगा कि नहीं होगा, फिजिकल नहीं होगा, अब इस पर क्लियर बात नहीं हुई है, लेकिन सरकार इसके बारे में सोच रही है। अगर एज की बात करें तो 18 से 23 साल तक लड़कों को लिया जाएगा, अभी पक्का क्लियर नहीं हुआ है, अभी सिर्फ प्रपोजल सरकार के सामने रखा गया है। अगर प्रपोजल एक्सपेक्ट हो जाता है तो जल्दी आपके लिए वैकेंसी निकाली जाएंगी और भर्ती की जाएगी। इसके अंदर आपको 1 साल तक के लिए ट्रेनिंग और 3 साल तक की जॉब मिलेगी। अभी इसको लेकर भारत सरकार द्वारा कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। जैसे ही प्रपोजल एक्सपेक्ट होता है आपको बहुत जल्दी अपडेट करूंगा। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आपका कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। और कमेंट में जरूर बताना कि इंडियन आर्मी को लेकर जो इंडियन आर्मी ने जो भारत सरकार के सामने जो प्रपोजल रखा है उस पर आपकी क्या राय है। ये प्रपोजल पास होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं, बहुत सारे युवाएं हैं जो काफ़ी समय से इंडियन आर्मी के लिए तैयारी करते हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के लिए। तो उनके लिए एक तरह से ये धक्के का काम करेगा, क्योंकि वो कई सालों से इंडियन आर्मी की जो तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनका जब ये प्रपोजल पास हो जाएगा तो आम नागरिक भी इंडियन आर्मी ज्वाइन कर सकता है। तो आपका इंडियन आर्मी के इस प्रपोजल के बारे में क्या कहना है, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक व शेयर करना। मैं ऐसी ऐसी एजुकेशन वीडियो डालता रहता हूँ। वीडियो में आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए। टाटा बाय बाय।